नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की तबीयत बिगड़ी। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला जलाने के दौरान हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर बेहोश होकर गिर पड़े। ये घटना गाजियाबाद के डीएम कार्यालय के बाहर हुई, जहां नंदकिशोर गुर्जर ने समाजवादी पार्टी सपा के सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला जलाया था। पुतला दहन के दौरान उनके समर्थक और कई कार्यकर्ता उनके साथ थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश होकर गिर गए। घटना के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी चिकित्सा जांच की जा रही है। थोड़ा पीछे उधर चलेंगे, इधर ही चलेंगे, साइन करना पहले पे साइन डेट सब पे डाल देना भाई। डेट तो डाली नहीं, डाल ये सब पे साइन हुआ फिर। हाँ जी, तो ज्ञापन तो कर देते हैं पहले। जी 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 फ्रंट वाला है। मुर्दाबाद, लाडी मुर्दाबाद, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के एक विवादित बयान के विरोध में यह प्रदर्शन किया था। रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बारे में विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था। इस बयान के बाद से राजनीतिक विवाद बढ़ गया था और कई नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। खासकर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामजीलाल सुमन के बयान को गलत ठहराया था। नंदकिशोर गुर्जर ने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान ये आरोप भी लगाया था कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन का बयान न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गलत था, बल्कि ये समाज और राज्य की संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाने वाला था। उन्होंने कहा कि राणा सांगा जैसे ऐतिहासिक नायक का अपमान करना देश के लिए खतरनाक हो सकता है। उनके विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य इस बयान के खिलाफ जनता में जागरूकता फैलाना था। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की यह घटना किसी नए विवाद का हिस्सा नहीं है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदेश के अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर सरकारी खजाने की लूट कर रहे हैं। नंदकिशोर ने यह भी आरोप लगाया था कि राज्य में पुलिस प्रशासन के द्वारा फर्जी मुठभेड़ों में लोगों की हत्या की जा रही है और प्रदेश में गौवध की घटनाएं बढ़ रही हैं। वो सनातनी हिंदू हैं कि सरकारों पे अखाड़ करके सही सरकार बनाने का काम कर सकते हैं। पिछले दिनों जो अन्याय हुआ है उसको माने योगी जी से मुझे उम्मीद है उस पर काम करेंगे। बहुत दुखी हूं मैं। अपने जीवन में एक बार बहनों के कपड़े पुलिस ने फाड़े थे, फिर एक गारमेंट में हमने उस पुलिस को बता दिया था। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि जुर्मी पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे एक कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपये देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को नौनी बोर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको
दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? सरकार अगर मेरी हत्या करना चाहती है कारो तो गोली चलाओ। 28 तारीख के बाद मैं चैलेंज देना चाहता हूं, चीफ सेक्रेटरी से कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश को, अगर तेरी पुलिस में दम है, तेरे प्रशासन में दम है, तो उत्तर प्रदेश का एक एक गरीब सब्जी बेचने वालों को गोली मारते हो, उनके धंधे उजाड़ते हो, उनको मारना चाहते हो, गरीबों को, किसानों पर लाठियां चलाते हो, किसानों को लूट करते हो, हर चौराहे पे पुलिस लूट करती है। अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है, मेरा चैलेंज है, योगी जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर ये लगता है कि हम सरकार नहीं चला पा रहे महाराज जी, तो हमें मौका दे। 3 दिन में पुलिस जनता को भगवान मानकर के पैरों पर पूछना शुरू कर देगी। इस पुलिस ने उत्तर प्रदेश में, मैंने 30 साल की राजनीति में बहुत अधिकारी पुलिस देखी, इतना भ्रष्टाचार मेरे जीवन में कभी नहीं देखा, पुलिस का अन्याय कभी नहीं देखा। मैं लखनऊ को बता देना चाहता हूं, चीफ सेक्रेटरी तुम जुर्म करना, 28 के बाद डेट टाइम जगह तुम्हारी होगी और सीधे हमारे होंगे, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, तुम्हारे घरों में जगह नहीं मिलेगी, जनता तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगी। और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं आपके बीच में, अगर योगी जी ने इन्हें चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को जेल नहीं भेजा तो मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा, नंगे पैर रहूंगा, धरती पर सोऊंगा, ये फटे कपड़े में रहूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए। मेरी बहनों के साथ बहुत जाती हुई महाराज जी क्षमा चाहता हूं, बहुत अन्याय आज पुलिस ने किया है। हे बहनों, आप देवी स्वरूप हैं, आज माफ कर देना, मोदी और योगी आपके हैं, लेकिन ये पुलिस जो अन्याय कर रही है इसका हिसाब हम जरूर लेंगे। आप आनंद के साथ कथा सुनो, आपका पैर पकड़ के मैं माफी मांगना चाहता हूं। आपके साथ जो बदतमीजी हुई, जो मेरे लौनी के सभी धर्म के मानने सभी सनातनियों के साथ जिस तरह पुलिस ने आज बर्बरता की, लाठियां चलाई, शराब के नशे में कल जब परमिशन के लिए गए, बड़ा आश्चर्य की बात है, तो हमारे ये परमिशन की कॉपी भी आ गई। ये महाराज जी ये कल की तारीख में हमने दिया था, आप देख सकते हैं, आम कानून को मानने वाले हैं। आज तक लौनी में कोई सरकार आई, किसी तरीके की सरकार थी, जब कितना जुर्मी था, कभी किसी ने परमिशन नहीं ली, सब अपने अपने धर्म को आनंद के साथ मनाते हैं। अभी जुम्मा की नमाज होगी, अभी ईदगाह मैदान पे लोग इकट्ठा होंगे, अगर चीफ सेक्रेटरी की। गुज्जर ने कहा था कि अयोध्या में अधिकारियों ने जमीनों की लूट की है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्होंने हाल ही में लोनी में एक महिला राम कलश यात्रा को रोकने की कोशिश की, जिससे विरोध प्रदर्शन और भी तीव्र हो गया। नंदकिशोर ने यह आरोप भी लगाया था कि पुलिस ने उनकी पिटाई की और उनके कपड़े फाड़ दिए, जिससे उनकी छवि भी प्रभावित हुई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विधायक नंदकिशोर गुज्जर को पुतला जलाते हुए और उसके बाद अचानक बेहोश होते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस घटना ने राज्य में राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। नंदकिशोर गुज्जर की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी सुरक्षा में लगे कर्मियों और समर्थकों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जहां उनकी स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुज्जर का यह मामला गाजियाबाद में एक नई राजनीतिक हलचल को जन्म दे रहा है। पुतला दहन के विरोध में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद ये मामला और भी गर्म हो गया है। अब देखना होगा कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है और इस विवाद का राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर पड़ेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।